एक दिन में आप घूमना चाहते हैं मथुरा और गोकुल, तो ये वीडियो आपके लिए मैं लाई हूँ, आपके लिए परफेक्ट आइटनरी विद मंदिर का टाइम। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। बोलो राधे राधे। तो फटाफट से कर लें अपनी ट्रेन और उतर जाएं मथुरा जंक्शन पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हम आ गए हैं मथुरा और वहीं नियर बाय ले लें अपना होटल। हमने भी मथुरा जंक्शन का जो स्टेशन है उसके आसपास अपना होटल लिया और फटाफट से तैयार होके हम निकल गए हैं अब गोकुल के लिए। आपको गोकुल के लिए ऑटो रिक्शा मिल जाएंगी जिनका किराया मात्र 30 रुपये है। आप शेयरिंग में लेंगे तो आपको 20 रुपये 30 रुपये से ज़्यादा नहीं देना होता। और अब हम पहुंच गए हैं 30 मिनट बाद और जाने में आधा घंटा लगता है गोकुल। आप देख सकते हैं गोकुल कितना प्यारा है। यहाँ स्टार्टिंग में तालाब पड़ा और फिर हम चले गोकुल के अंदर। आइए अब हम दर्शन करते हैं श्री कृष्ण जी के गांव जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया गोकुल का। और ये हैं बहुत खूबसूरत छोटी छोटी गोकुल की गलियां और ये छोटे छोटे बच्चे। यहाँ पे एक चीज का बहुत ध्यान रखना, यहाँ बेवकूफ़ बहुत बनता है। हमें ये अंकल मिले, आप देख सकते हैं सामने वीडियो में जा रहे हैं। उन्होंने हमें बोला कि आप मुझे 150 रुपये दे देना और मैं आपको यहाँ पूरा घुमाऊंगा। ऐसे करके हमसे झूठ बोला और हमें नंद बाबा के घर ले जाने के लिए बोला था कि मैं तुम्हें उनका जो असली घर है वहाँ लेके जाऊँगा। और देखो ये हमें कहाँ ले गई, हमें कहीं और ले गई। और इन्होंने हमसे ज़बरदस्ती हर जगह इतने पैसे दिलवाए कि बस पूछो मत। पर मैं पहले भी यहाँ पे आई हूँ तो मुझे ध्यान आया कि यहाँ नंद बाबा का घर नहीं है, कहीं और पे है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ नंद बाबा का घर जहाँ पे उनका असली घर है और जो गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया हुआ है। तो आप गोकुल की गलियों में बिल्कुल सीधे ही जाएं, कहीं पे भी ना मुड़े। फिर आप सीधे चलते जाएंगे लगभग 100 या 200 मीटर की दूरी पे आपको ऐसी सीढ़ियाँ दिखेंगी, उसमें आपने सीधे अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद आपको एक ऐसा घर दिखेगा श्री नंदालय द्वार और फिर उसके ऊपर देखना एक तख्ती लगी हुई होगी। यही नंद बाबा का प्राचीन भवन है और यही गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड भी है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। एवरीवन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। और लो भाई, मुझसे नहीं बोला यार, मेरी दोस्त से सुनो। बोल प्रेस द बेल आइकन। ये काफी पढ़ी लिखी है, समझदार लड़की, अच्छा बोलती है और इसका नाम नेहा है। आज हम घूम रहे हैं मामा की नगरी। कौन से मामा, गैस करो। कृष्ण जी के मामा, कंस मामा की नगरी। मेरी दोस्त मुझे क्या बोल रही है, बोलो। तो मेरे मामा की नगरी में इसका क्या काम, मार के निकालो इसे यहाँ से। गोकुल में दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं रमन रेती के लिए, जिसके लिए आपको ऑटो गोकुल से ही मिल जाएगा जिसका किराया मात्र 10 रुपये है। मैंने रमन रेती आश्रम का टाइमिंग स्क्रीन पे दे दिया है। हम पहुंचे थे शाम में क्योंकि शाम में 4 बजे से 8 बजे तक खुलता है, पर हम पहुंच गए 3 बजे। तो हमने वहां पे जाके हिरन को दाना खिलाया और यहाँ के नेचर का मजा लिया जो बहुत खूबसूरत था। फिर आधे घंटे बाद आश्रम खुल गया और हम पहुंचे आश्रम के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ जा रही थी। ऐसा कहते हैं कि यहाँ की जो धूल है उसमें श्री कृष्ण जी खेलते थे, तो यहाँ की धूल में भी सब लोग खेलते हैं। और हम लोगों ने यहाँ की मिट्टी में खेला, अपने ऊपर मिट्टी रगड़ी। इस मिट्टी को रज बोलते हैं। और यहाँ की एक सबसे खूबसूरत बात है, ऐसी मान्यता है कि जब आप यहाँ से जाते हैं तो यहाँ की रज यही रह जाती है, आपके साथ कुछ नहीं जाता। और ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि आज जो रज थी वो गीली थी। एक दिन पहले बारिश हुई थी तो हमें लगा था कि ये मिट्टी हमारे ऊपर लग जाएगी, शायद बाहर तक हमारे साथ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ हमने बहुत देर तक खेले, बहुत मजा किया, पर जब हम गए रज सारी यहीं पे रह गई। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी है अंदर। मैं आपको भगवान के दर्शन कराती हूँ। बोले मेरे साथ राधे राधे। और फिर हमने यहाँ डांस किया, बहुत मजा किया। रमन रेती आश्रम में सेवा करने के लिए गौशाला भी बनाई हुई है। तो आप जब भी यहाँ जाए गायों के दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें और उनकी सेवा करें, उन्हें चारा खिलाएं और एक बहुत प्यारे आनंद को प्राप्त करें। हमने भी ये किया है, तो आप जब भी जाएं तो ये जरूर करें, बहुत अच्छा लगता है। रमन रेती
नागा साधुओं की भूमि है और यहाँ पे ऐसा मैंने कथा के अनुसार सुना है। मैंने एक पंडित जी से पूछा था कि यहाँ पे एक नागा साधु एक दिन विचरण कर रहे थे तो उन्हें श्री कृष्ण की एक छवि दिखाई दी और वो बाद में अपना चोला छोड़ गई और उस चोले की जो महक थी वो पूरे आश्रम में फैल गई। तो ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण यहाँ पे आके खेला करते थे, तो ये उनकी रेती है। आश्रम से बाहर निकल के हमने मथुरा के लिए किया ऑटो, जिसका किराया था मात्र 40 रुपए। और हमने ऑटो वाले भैया को बोला, भैया हमें विश्राम घाट छोड़ देना, और हम चले अब मथुरा में विश्राम घाट। ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण जी ने कंस को मारने के बाद विश्राम किया था, इसलिए इसे विश्राम घाट कहते हैं। विश्राम घाट से आपको करनी होती है नाव, जो आपको उतारती है द्वारिकाधीश मंदिर। तो हमने यहाँ पे नाव की, पर नाव वाले भैया बहुत ज्यादा रेट बोल रहे थे। फिर हमने उनसे थोड़ी सी बार्गेनिंग की और पर पर्सन 150 कराए, क्योंकि इनफ है 10 मिनट के लिए 150। तो आप जब भी जाएं थोड़ी सी बार्गेनिंग कर लेना। फिर नाव वाले से श्योर कर लेना कि वो आपको द्वारिकाधीश मंदिर सबसे बाद में उतारे, उससे पहले आपको जो रास्ते में मंदिर पड़ते हैं, कंस का किला पड़ता है, उन सबके दर्शन कराए। तो हमने इन भैया से ये डील कर ली थी 150 में। सबसे पहले हमने दर्शन किए श्री दुर्वासा ऋषि जी की तपस्थली। यहाँ पे वो तप करते थे, जो आप दूर से देख रहे हैं ये वो वही मंदिर है। फिर हम इस मंदिर के अंदर गए। यहाँ घूमने के लिए भैया ने हमें 5 मिनट दिए। इसमें 5 मंदिर बने हुए हैं और हमने सभी के अच्छे से दर्शन किए। और यहीं पे है कालिंदी कृष्ण मिलन मंदिर, जो पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, वो यही यमुना के किनारे पे है। तो मेरे साथ बोले राधे राधे। दर्शन करने के बाद हम फिर से नौका में बैठे और हमने देखा कंस का किला। यहाँ अंदर जाना मना है, पहले यहाँ लोग अंदर जाते थे, पर अब गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, क्योंकि किले की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। इसके बाद में इन्होंने हमें उतारा घाट पे, और घाट से मात्र 5 या 10 मिनट की दूरी पे पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए श्री द्वारिकाधीश मंदिर। मंदिर का खुलने का टाइम, बंद होने का टाइम, आरती का टाइम, ये सभी टाइम मैंने स्क्रीन पे दे दिए हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमने भगवान जी के किए दर्शन, और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। इतनी मैंने सोची भी नहीं थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी। दर्शन करने के बाद हम चले बाहर, और अब लगी थी हमें भूख और हमने करनी थी पेट पूजा। मंदिर के लेफ्ट हैंड में एक भैया की शॉप है जो यहाँ पे बैठते हैं, आप देख सकते हैं। इतना स्वाद सब कुछ था और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और फिर क्या था, वही हम सबसे रहा नहीं गया। सबसे पहले हमने खाई टिक्की, जो इतनी टेम्पटिंग और इतनी टेस्टी थी कि उसके बाद मैंने खाए दही बल्ले, और फिर मैंने पी लस्सी, और भाई मेरी जीभ नहीं रुक रही थी, इतना स्वाद था सब कुछ, बहुत मजा आया। फिर हमने यहाँ से 20 रुपए में की रिक्शा, और हम पहुंचे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। इस मंदिर का समय 8:30 बजे बंद होने का है, तो हम 7:30 बजे यहाँ पहुंच गए थे। मंदिर के अंदर आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है। यहाँ पे सब चीजें जमा हो जाती हैं और 2 रुपए एक चीज के लगते हैं, तो आप अपने साथ प्लीज खुले पैसे लेके जाएं। और इसी के साथ बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 2 वृंदावन की आइटनरी के साथ। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।